दोस्तों, इस मलयालम मूवी ने हिंसा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गाइज, एनिमल मूवी के बाद पेश है एक और फुल वायलेंस मूवी जिसमें भर भर कर हिंसा, एक्शन, फाइटिंग और शूटिंग जोड़ी गई है। आज हम उसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत में विक्टर नाम का एक अंधा लड़का दिखाया जाता है जो अपने दोस्त वसीम के साथ एक फाइटिंग क्लब में बैठा होता है। जैसे ही वे दोनों बाहर निकलते हैं, वसीम को उसके बड़े भाई का फोन आता है जो उसे ड्रग्स का बिजनेस शुरू करने के लिए कहता है। वसीम साफ मना कर देता है। आगे चलते हुए विक्टर एक गाड़ी से टकरा जाता है और फिर वसीम की आवाज सुनता है। पीछे जाकर वह महसूस करता है कि वसीम को रसूल नाम के गुंडे और उसके साथियों ने चाकू से वार कर मार दिया है। विक्टर रसूल के परफ्यूम की खुशबू और उसकी गाड़ी को नोट कर लेता है और सारी जानकारी पुलिस को दे देता है। अगले सीन में पुलिस वसीम के बड़े भाई से मिलती है जो उन्हें बताता है कि वसीम बहुत बिगड़ गया था और गलत कामों और सट्टेबाजी में लिप्त था। वसीम के परिवार वाले उसके मरने का शोक मना रहे होते हैं, जहां विक्टर भी मौजूद होता है। अचानक विक्टर को वही परफ्यूम की खुशबू और डिफेंडर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि वसीम का कातिल रसूल ही है जो वसीम के भाई से मिलने आया था। रसूल विक्टर को भी देख लेता है। विक्टर घर से बाहर निकलकर कातिल की डिफेंडर गाड़ी तक पहुंचता है और कातिल उसे भी देख लेता है। विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके कहता है कि उसे उससे मिलना है। फोन पर बात करते हुए अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और फिर उसे किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद विक्टर को एक केमिकल लैब में लाया जाता है जहां रसूल उसे बताता है कि वसीम उसके बिजनेस में बाधा डाल रहा था, इसलिए उसने वसीम को मार डाला। फिर वे विक्टर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से भरे बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें विक्टर तड़प तड़प कर मर जाता है। आगे रसूल अपने पिता टोनी से मिलता है जो उसे सावधान रहने की सलाह देता है। अगले सीन में कुछ सफाई कर्मियों को बड़े नाले में विक्टर की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर बताते हैं कि विक्टर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालकर मारा गया है। पुलिस विक्टर की गर्लफ्रेंड से उसकी फोटो और डिटेल्स मांगती है। फिर पता चलता है कि विक्टर शहर के सबसे बड़े गोल्ड बिजनेसमैन जॉर्ज का भाई था। जॉर्ज का परिवार इस सदमे से टूट जाता है। आगे कहानी में लीड एक्टर मार्को को दिखाया जाता है जो कुछ गुंडों को मार रहा होता है। मार्को विक्टर का मुंह बोला भाई होता है और वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मार्को चर्च जाकर कसम खाता है कि वह विक्टर के कातिलों से बदला लेकर रहेगा। जॉर्ज मार्को से कहता है कि चर्च में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और सवाल उठाता है कि वह बदला लेने वाला कौन होता है। परिवार वाले जॉर्ज का पक्ष लेते हैं, लेकिन मार्को कहता है कि विक्टर उसका भी भाई था और वह बदला जरूर लेगा। रसूल का पिता टोनी, जो जॉर्ज के साथ बिजनेस करता था, उसे समझाता है कि इस मामले को भूल जाओ, लेकिन जॉर्ज कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वह अपने भाई के कातिलों को खुद ढूंढेगा और मारेगा। टोनी रसूल को जॉर्ज से मिलवाता है और कहता है कि अब सारा बिजनेस रसूल संभालेगा। मार्को वहां आता है तो टोनी कहता है कि कातिलों को ढूंढने के लिए टीम बनाते हैं, लेकिन मार्को साफ मना कर देता है और खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। इसके बाद कहानी में बदले, लड़ाई और रसूल व टोनी के साथ मार्को के टकराव का सिलसिला शुरू होता है। वही विक्टर का बड़ा भाई जॉर्ज शहर के सभी लोकल गुंडों को मार रहा होता है। दूसरी ओर मार्को भी जांच कर रहा होता है। तभी रासुएल का पिता टोनी वसीम के बड़े भाई से मिलता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने मार्को को कुछ बताया तो वे उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इसके बाद मार्को फाइटिंग क्लब पहुंचता है जहां एक फाइटर उसे मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। मार्को जोरदार तरीके से उसकी धुनाई करता है। उसी समय रासुएल का साथी विक्टर के भाई जॉर्ज पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर देता है। अगले दृश्य में टोनी रासुएल के साथी को घूंसे मारता है और कहता है, अगर काम पूरा करने की क्षमता नहीं थी तो तूने इसे हाथ में क्यों लिया? अब कुछ दिनों के लिए भूमिगत हो जा। आखिरकार मार्को को पता चल जाता है कि विक्टर को रासुएल ने मारा है। फिर रासुएल चलती गाड़ी में मार्को पर हमला करता है और उसे विक्टर की मौत का वीडियो दिखाता है, जिससे मार्को बेहद गुस्से में आ जाता है। इसके बाद रासुएल मार्को के कंधे में चाकू घोंप देता है और उसके दोस्त अनवर का पूरा हाथ कट्टर मशीन से काट देता है। यह देखकर मार्को रासुएल के गुंडों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और मार्को अपने घायल दोस्त अनवर को कार में बिठाता है। यह हालत देखकर अनवर को भी गुस्सा आ जाता है। वह कार से निकलता है और कट्टर मशीन उठाकर सभी को काटने लगता है। जब वह रासुएल को मारने ही वाला होता है, तभी रासुएल विक्टर का नाम लेता है और बताता है कि विक्टर अभी भी जिंदा है और उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। फिर रासुएल का पिता टोनी उसे फोन पर बताता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड उसके कब्जे में है और अगर वह उसे और उसके बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो रासुएल को छोड़ दे। इसके बाद
टोनी ब्लैकमेल करता है और लड़की के बदले सोना और प्रॉपर्टी की मांग करता है। इस दौरान मार्को उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने उसके बड़े भाई जॉर्ज पर चाकू से हमला किया था। वह आदमी मार्को को बताता है कि टोनी ने विक्टर की गर्लफ्रेंड को अपने गोदाम में रखा हुआ है। मार्को अब टोनी के गोदाम की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, टोनी के आदमी उसे अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन मार्को सभी को मारकर अंदर घुस जाता है। वहां एक लड़की बैठी होती है, लेकिन वह विक्टर की गर्लफ्रेंड नहीं होती। तभी टोनी वहां आता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। इसके बाद मार्को रासुएल से डील करने जाता है और उसे एक बैग देता है। जैसे ही गसुएल बैग खोलता है, वह चौंक जाता है क्योंकि उसके पिता टोनी का कटा हुआ हाथ होता है। मार्को कहता है, अब भी तुम्हारे पास समय है, अगर अपने पिता को अस्पताल ले जाओगे तो शायद वह बच सकते हैं। इसके बाद रासुएल लड़की को छोड़ देता है और अपने पिता के पास पहुंचता है। वह देखता है कि टोनी एक कुर्सी पर बंधा हुआ है और उसके ऊपर एक बर्तन में एसिड भरा हुआ है, जिसकी रस्सी दरवाजे से बंधी होती है। जैसे ही रासुएल दरवाजा खोलने वाला होता है, वह एसिड को देख लेता है और गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एसिड की कुछ बूंदें टोनी के सिर पर गिर जाती हैं। फिर लोग खिड़की तोड़कर अंदर आते हैं, रस्सी खोलते हैं और एसिड हटाकर टोनी को आजाद करते हैं। जैसे ही रासुएल अपने पिता से गले मिलता है, टाइम बम एक्टिव हो जाता है। सभी भागने लगते हैं, लेकिन टोनी की मौत हो जाती है। इसके बाद रासुएल अपने मुंह बोले भाई साइरस से मिलता है और उसे बताता है कि उनके पिता को मार दिया गया है। साइरस उसे दिलासा देता है और दोनों मिलकर मार्को और जॉर्ज से बदला लेने की योजना बनाते हैं। उधर विक्टर की गर्लफ्रेंड की डिलीवरी का समय आ जाता है और उसे दर्द होने लगता है। वे उसे अस्पताल ले जाने के बजाय डॉक्टरों को घर पर बुलाते हैं। तभी अचानक घर की सारी लाइट बंद हो जाती हैं और रासुएल और साइरस उन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। उनके आदमी मार्को के घर में घुसकर उसकी पूरी फैमिली, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मार देते हैं। मार्को और जॉर्ज भी उन गुंडों से लड़ते हैं, लेकिन वे भारी पड़ते हैं। वे सबको मार देते हैं और विक्टर की गर्लफ्रेंड को भी मारकर उसके बच्चे को ले जाते हैं। जाते समय वे मार्को की गर्लफ्रेंड मारिया को भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद मार्को उठता है, अपनी लुक बदलता है और अपने डॉगी के साथ उन लोगों के पीछे जाता है। फिर वह रासुएल और साइरस के अड्डे पर पहुंचता है, जहां जबरदस्त लड़ाई और शूटिंग होती है। आखिर में वह रासुएल और साइरस को भयानक मौत देकर विक्टर के बच्चे को बचा लेता है। मूवी के अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि मार्को और विक्टर का बेटा समुद्र किनारे बैठे होते हैं। मूवी का नाम मार्को है।